नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उप जिलाधिकारी दीपक कुमार ने कोतवाली बेहट परिसर में पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों समेत नागरिकों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। उप जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन वीर जवानों का सम्मान करने से है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस मौके पर तहसीलदार प्रकाश सिंह, इंस्पेक्टर योगेश शर्मा, अधिशासी अधिकारी आलोक रंजन, लेखपाल रण सिंह पौसवाल मौजूद रहे। नदीम कॉलोनी में राष्ट्रीय लोकदल के कैंप कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने फीता काट कर किया। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शमीम अहमद ने बताया कि पार्टी से लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय लोकदल का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर उनका निस्तारण करने का काम करेंगे। इस दौरान नाजिम, इमरान, मोहम्मद, सलीम, मुनव्वर भाई, छोटा, अनीश भाई, कुर्बान मौजूद रहे। नदीम कॉलोनी में कैंप कार्यालय का उद्घाटन था, तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो है कैंप कार्यालय खोला गया है, जिसमें हमारे जो जिला सचिव है मोहम्मद समी और जिला उपाध्यक्ष जिन्हें मनोनीत किया जा रहा है मोहम्मद इमरान और जो जिला सचिव बनाया जा रहा है मोहम्मद जमशेद जी को, इन्होंने कैंप मिलजुल कर जो है यहाँ पर कैंप कार्यालय खोला। कैंप कार्यालय का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो कॉलोनी में परेशानियां हैं या आसपास किसी भी कॉलोनी में परेशानियां हैं वो यहाँ तक। थाना गागलहेड़ी के कोलकी टोल प्लाजा पर किसानों के कृषि यंत्रों से टोल वसूली की सूचना पर किसान मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। किसानों का कहना था कि टोल मैनेजर द्वारा हठ धर्मी कर किसानों से उनके कृषि यंत्रों पर भी टोल वसूल रहे हैं। काफी देर के हंगामे के बाद मैनेजर किसानों के बीच पहुंचे और उन्हें आश्वासन देकर शांत किया। इस दौरान कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी टोल प्लाजा मैनेजर ने कवरेज करने से रोकने का प्रयास किया। मैं किसान हूँ, पूर्व प्रधान हूँ चौरादेव से, प्रदीप कुमार नाम है, और अपने धान काटने के लिए ये ट्रैक्टर पे लाद के मशीन लाया था और मैं खुद किराए पर लाया हूँ इसे। हर किसान के घर में ये मशीन नहीं होती। यहाँ सरदार जी ने कहा है कि ये कमर्शियल है, इसमें जो 25 लाख का मशीन खरीद सके वो किसान नहीं होता है। और यहाँ टोल काटने पर जबरदस्ती जिद कर दी। अब इलाके के लोग इकट्ठे हुए हैं, यूनियन वाले इकट्ठे हुए, पत्रकार आ गए, तब ये कह रहे कहने के ले जाओ। उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मेरा माटी मेरा देश और पुनीत सागर अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत मदर टेरेसा स्कूल सरसावा के एनसीसी कैंडिडेट द्वारा रैली निकाल जागरूक किया गया। 26 एनसीसी गर्ल्स कैंडिडेटों ने साफ सफाई कर प्लास्टिक की वस्तु का उपयोग न करना, साफ सफाई की ओर ध्यान देना, यही हमारा संदेश, मेरी माटी मेरा देश। इस मौके पर प्रधानाचार्य राज चौधरी ने बताया, हमेशा हमें अपने जीवन में सफाई पर ध्यान देना चाहिए और हमें अपने जीवन में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण दूषित हो सके। थाना फतेहपुर में समाधान दिवस पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कुछ जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने थाने का निरीक्षण भी किया। उन्होंने थाना कार्यालय के अभिलेखों, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, मेस की जानकारी भी ली। थाना गागलहेड़ी के गांव कैलाशपुर में विश्व हिंदू परिषद के महानगर सह मंत्री अभिषेक पंडित पर घर के बाहर टलते समय गोलियां चलाकर जानलेवा हमला। गंभीर अवस्था में घायल अभिषेक पंडित को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती हमलावर युवक मोहल्ले का ही बताया जा रहा है, जिनका अभिषेक के साथ कोर्ट में विवाद चल रहा है। आज तारीख के दौरान भी विवाद हुआ था। घटना की सूचना के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने देर रात हॉस्पिटल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और आरोपियों की व्यवस्था के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जी, जनपद सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता को गोली मारने की सूचना है, जिस पर कि उनकी जो लेफ्ट बाहाँ है उसमें गोली लगी है और इसमें उनकी हालत अभी ठीक है, स्थिर है। उन्हें अस्पताल लाया गया है। उन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया है जिनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हैं। जो भी घटनाक्रम है उसकी जानकारी कर तहरीर के आधार पे और अग्रिम साक्ष्यों के आधार पे त्वरित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। ज़िले के सभी तमाम आलाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सभी पक्षों से वार्ता कर कार्रवाई की जा रही है। सर, कौन लोग थे जिन्होंने गोली मारी? यहाँ पर एक सलमान सहराज, ये परिवार जो है काफ़ी समय से रंजिश रख रहा। कारण क्या है कि ये स्मैक का काम कर रहा था। एक हिंदू लड़की इसने अपने यहाँ कॉलोनी की रखी हुई थी,
स्मैक के लिए हम यदि शिकायत कर रहे तो थाने के ही सिपाही जो उसको सूचना दे देते थे, जिससे उसको ये लगता था कि हाँ ये लोग हैं जो मेरे खिलाफ़ शिकायत वहाँ कर रहे हैं। रोहित राणा नाम के सिपाही ने पहले भी हरकत करी थी और इस बार भी पूरा विश्वास है कि उसी ने ये इसमें मदद करी है। मैं अपने खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहा था तो नगर पंचायत छुटमलपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भाजपा नेत्री और पूर्व प्रधान मंजू शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई। इस दौरान बबीता धीमान, तोशी शर्मा, मधु चौहान, अनीता देवी, अंजू, उर्मिला सैनी, रेखा सैनी, पिंकी त्यागी, बबीता काम्बोज, मोनिका शर्मा मौजूद रही। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री अभिषेक पंडित पर गोली चलाने के 2 आरोपियों को मात्र 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं। पंडित द्वारा 3 लोगों को नामजद किया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। जी हाँ, ये देर रात कल सूचना मिलती है कि करीब 10:30 बजे ये जो हमारे वादी हैं अभिषेक पंडित, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, इन पे फायरिंग हुई है। इनके लेफ्ट हाथ पे, लेफ्ट बाह पे ऊपर की तरफ एक गोली लगी है और वहाँ पे तुरंत उच्च अधिकारी अस्पताल पहुँचते हैं, इनसे वार्ता की जाती है और इन्होंने कुछ नाम उस टाइम बताए थे। उसके बाद जो इनसे तहरीर मिलती है उसमें ये 3 अक्यूज़ बताते हैं, जिसमें शहराज, सलमान और उसकी माँ शाहीन का भी नाम है। तो शहराज और सलमान को अभी हिरासत में ले लिया गया है। आज उनको कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। गंगोह अनाज मंडी में धान की आवक अचानक बढ़ने के चलते ननौता रोड मंडी समिति पर लगा है जाम। लगातार जाम की स्थिति को देखते हुए मंडी प्रशासन द्वारा शाम 5 बजे के बाद किसानों के अनाज लेकर आने पर रोक लगा दी गई है। मंडी सचिव अवनीश कुमार का कहना है अनाज मंडी के खुलने और बंद होने का टाइम निश्चित किया गया। अब शाम के 5 बजे के बाद मंडी से अनाज की दवाई का काम होगा। किसानों के लिए मंडी अनाज दाने का समय सवेरे शाम 5 बजे टीका होगा। अनाज मंडी में समय निर्धारित होने से लोगों को राहत मिलेगी। जाम से निजात मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि अचानक अनाज की आवक बढ़ने से जाम के हालात पैदा हो रहे हैं। वो जो माल आगे सुबह दिन में गिर गया वो रात को नहीं उठ पाता, क्योंकि बराबर माल मंडी में आ रहा है। उठाने के लिए तो टाइम तो चाहिए ही, जगह भी चाहिए। अब अगर लगातार आगे माल डलता रहेगा तो लोड कैसे होगा? अगर जब तक लोड नहीं होने का तब तक नया माल गिरने का। तो ये टाइमिंग क्या रखी गई है? टाइमिंग तो सुबह 6 से शाम 5 बजे तक के लिए किसानों की एंट्री है कि भाई सुबह 6 बजे से लाएं शाम 5 बजे तक। जैसे कि आज एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने कुछ अपना रखा जी मंडी में किस तरह? हाँ, ये उन्होंने एक सजेशन दिया है कि भाई देवबंद में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का कार्यक्रम इस्लामिया डिग्री कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफसाल ने कहा कि मजहब ए इस्लाम कहता है हमारे देश के लिए, हमारी कौम के लिए जो बेहतर है हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए। हमें कड़वाहट से बचना चाहिए, भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। इस अवसर पर इस्लामिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंधक डॉक्टर अजीम उल हक मोहम्मद, मान्य हनीफ, तहसीन कुरैशी, नईम मलिक, बाबर अली, इम्तिनान सिद्दीकी आदि उपस्थित रहे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये मोहतरम 76वां हमारा आज़ादी का जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत काल शुरू हो गया है और वो मनाने के लिए आज हम देवबंद में आए हैं। देवबंद जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ ये इल्म का गहवारा है, लेकिन यहीं से जंग आज़ादी के लिए भी बहुत कुछ हुआ यहाँ के उलमाओं से, यहाँ के बुज़ुर्गों ने। इसके लिए शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत गोष्ठी किसान पाठशाला का आयोजन पूर्व की भांति इस बार भी 323 चयनित ग्राम पंचायत में शुरू हुआ और ये कार्यक्रम 17 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ पंचायत व सचिवालय परिसर में जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में किए जा रहे हैं। देखिए, कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं को और कृषि संबंधी तकनीकी जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान के पास जा रहा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर किसानों के बीच में किसान पाठशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इस बार जो खरीफ में है, जनपद में हमने 323 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम चलाया है, जो 7
अगस्त से शुरू हुआ है, 7-8 अगस्त से, और ये 16-17 अगस्त तक चलेगा। इसमें किसानों को विशेष रूप से जो श्री अन्न दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर गांव शेरपुर के पास थाना भगवानपुर क्षेत्र में स्थित बिस्कुट फैक्ट्री के सामने तेज रफ्तार कार कंटेनर में जा घुसी और गाड़ी में आग की लपटें उठने लगी। कार में चालक घायल हो गया और कार में आग लगते ही कार में बैठी सवारियों ने आनन फानन में खिड़कियां तोड़कर अपनी जान बचाई। बीच सड़क हादसे में लगी कार में आग से कार कुछ ही समय में आग का गोला बनकर राख हो गई। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव टोपरी स्थित फैक्ट्री में हुई चोरी की घटना का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। कुछ दिन पूर्व थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव टोपरी में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। चोरों ने प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए थे। अब चोरों का ट्रैक्टर ले जाते हुए सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस छानबीन के नाम पर अटकी हुई है। उत्तराखंड की गाड़ियों से अवैध शराब की होती है तस्करी। इसका खुलासा सरसावा के हरियाणा बॉर्डर चेक पोस्ट पर आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान किया है। आबकारी विभाग ने उत्तराखंड रोडवेज की गाड़ी में तस्करी कर लाई जा रही शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। देर रात 1 बजे आबकारी विभाग द्वारा पकड़ी गई उक्त शराब उत्तराखंड की रोडवेज बस से चंडीगढ़ से देहरादून जा रही थी। आबकारी विभाग ने कार्यवाही करते हुए बस परिचालक को गिरफ्तार कर थाना सरसावा में मुकदमा दर्ज कराया है। नकुड़ पुलिस ने एक शातिर अपराधी को मुखबिर की सूचना के बाद याद किया है गिरफ्तार। इसके कब्जे से हथियार भी बरामद हुए हैं। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया, पकड़ा गया आरोपी काफी समय से पुलिस से बचकर घूम रहा था, जिसे देर रात गिरफ्तार किया गया है। आजादी का अमृत काल महोत्सव मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के प्रदेश सह संयोजक प्रदेश प्रवक्ता मोहित राष्ट्रवादी ने लोगों को किया जागरूक। रुड़की के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित शाहिद सैनिक सम्मान कार्यक्रम के निमित्त लंढोरा स्थित शाहिद सैनिकों के परिवार को सम्मानित कर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को कभी न भूलने का प्रण लिया। देखिए, भारत आज़ादी का 75 वर्ष मना चुका है और अमृत काल अमृत महोत्सव चल रहा है। उसी के निमित्त भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान है मेरी मिट्टी मेरा देश। उसी के निमित्त मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता और कार्यक्रम के लिए मुझे प्रदेश का सह संयोजक भी बनाया गया है युवा मोर्चा की तरफ से। पहले तो मैं अपने संगठन का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि मुझे ऐसी जिम्मेदारी जिसमें देश का वंदन करने का मौका युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, मुझे लायक समझा, इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूं। उसी के निमित्त कई कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा भी, और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा ढंढेरा क्षेत्र में जितने भी हमारे शहीद सैनिक परिवार रह रहे हैं उन सभी सैनिक परिवारों से मिलने का काम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से आज किया गया है। सभी सैनिक परिवारों से मिलके उनके हालचाल को जाना है, भारतीय जनता पार्टी कैसा काम कर रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई है कि किस प्रकार पहले की सरकारों में देश के जो वीर शहीद है जो अपना सर्वोच्च बलिदान करते थे उनकी कैसी अवहेलना हुआ करती थी। उन्होंने बताया है कि वार मेमोरियल का उन्होंने जिक्र किया है प्रत्यक्ष रूप से, और उत्तराखंड में जो कि हमारा प्रदेश है, सेना का प्रदेश है, और प्रत्येक घर से यहाँ सैनिक देश की सेवा के लिए जाता ही है। उसमें जो 5वां धाम हमारा बन रहा है सैन्य धाम, उसकी भी सब लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है, क्योंकि वीर शहीद हो जाते हैं, सब उनको भूल जाते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी। थाना ननौता के मोहल्ला अफगान निवासी एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने कहा है, मैं एक मजदूरी पैसा व सीधा साधा व्यक्ति हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करता हूँ। विपक्षी झगड़ालू दबंग अपराधी किस्म के लोग हैं। मामला सर ये था, हमारे यहाँ बाजार में जा रहा था ननौते में, और मुझे रास्ते में रोककर मेरे घर पर हमला किया और मुझे धारदार हथियार से हमला करके। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।